बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students and everybody who is watching my channel, Assalamu alaikum. Students, today we are going to start exercise number 6.4. तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 6.4 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूलाज आपको बता दूं जिनको आप देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए एक्सरसाइज बहुत इजी लगेगी, आपके लिए आसान हो जाएगी। इन फार्मूलाज को अच्छी तरह आपने पहले याद कर लेना है, ठीक है। तो चलते हैं, कुछ फार्मूलाज हैं। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बच्चों ये जनरल फार्मूला है आपका, ये है जनरल फार्मूला, ठीक है। इसके बाद हम इसमें से अगर साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो कॉस स्क्वायर दूसरी हमने राइट साइड पे लेके जाना है। अगर साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। अगर हमने कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो साइन स्क्वायर को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। अब देखो एक और आगे फार्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेंट थीटा, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेंट के है, और अगर कोसिकेंट निकालना है तो 1 ओवर साइन थीटा की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह अगर कॉस थीटा निकालना है तो 1 ओवर सीकेंट थीटा की इक्वल हो जाएगा। अगर सीकेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 1 ओवर कॉस थीटा की इक्वल होगी बच्चों। अब इस तरह टेन थीटा की अगर वैल्यू निकालनी है 1 ओवर कॉट थीटा की इक्वल होगी, और अगर कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 1 ओवर टेन थीटा की इक्वल होगी, ठीक है। और इस तरह एक फार्मूला है सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हमने टेन स्क्वायर की वैल्यू निकाली है ना बच्चों तो ये 1 लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा। अगर हमने कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हमारा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हमने कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो 1 को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कुछ फार्मूलाज हैं जिनको आप अच्छी तरह देख लोगे तो इंशाल्लाह आपके लिए कोई मसला नहीं आएगा एक्सरसाइज को सॉल्व करने में, ठीक है। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। पहला क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग रिलेशंस बाय यूजिंग बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, ये जो साइन कॉस टेन वगैरह, इनको यूज़ करके हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इन क्वेश्चन में बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करना है, ठीक है। लेफ्ट को राइट की इक्वल कर लो या राइट को लेफ्ट की इक्वल कर लो, दोनों के आंसर सेम आना चाहिए। तो चलते हैं फर्स्ट सोल्यूशन की तरफ। पहला है बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इन टू सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखो मैंने पहले फार्मूला बताया था ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस फार्मूला से निकाला था ना। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। तो साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और सीकेंट किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो सीकेंट स्क्वायर 1 ओवर कॉस स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। कॉस स्क्वायर से कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1। ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी, ठीक है। वही दो फार्मूले यूज हुए हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हुआ, कॉस स्क्वायर के, वो जो फार्मूलेस मैंने आपको स्टार्ट में बताए थे। और सीकेंट किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो स्क्वायर लगा हुआ तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर से कट गया कॉस स्क्वायर तो 1 आ गया। लेफ्ट और राइट इक्वल आ गई, ये हमने प्रूव करना था बच्चों। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। ये था हमारे पास। अब इसको इसकी इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। लेफ्ट को राइट की इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसको लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, ये वाली साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। इसको हमने बच्चों रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज वो होता है कि जो प्लस है ना तो नीचे ऊपर 2 दफ़ा माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 प्लस साइन थीटा तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, हमने इसको रैशनलाइज करना है। हमने ऊपर देखो तो बच्चों सेम वैल्यूज है ना, जिस तरह ये होता है हमारे पास a मल्टीप्लाई a करना तो ये स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। तो सेम ये दोनों ऊपर वैल्यू सेम है ना, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो इसको हम एक दफ़ा लिख के होल स्क्वायर लगा सकते हैं। 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन गया। नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, ये वाला फार्मूला लगेगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका a हुआ ना, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला क्लोज हो गया ना। ऊपर फार्मूला ओपन करना है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो
ए माइनस बी होल स्क्वायर बच्चों किसकी इक्वल था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2, ए से मुराद 1 और बी से मुराद साइन थीटा, और नीचे इसका स्क्वायर ओपन कर दो, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये जो स्क्वायर है ना इसके ऊपर लगाते हैं साइन के ऊपर। अब इनके स्क्वायर ओपन कर लो, 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों किसकी इक्वल होता है, फार्मूलाज मैंने स्टार्ट में बताए थे, कॉस स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है। अब बच्चों इस कॉस स्क्वायर को ना हर एक के नीचे अलग अलग लिख देंगे, 1 के नीचे अलग कर देंगे, साइन स्क्वायर के नीचे अलग लगा देंगे, 2 साइन के नीचे भी अलग लगा देंगे। ये कैसे हो जाएगा, 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है स्क्वायर। इसको हमने एक दफ़ा दोबारा ऐसे लिखना, 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे लिख दिया, इसको भी सेम ऐसे लिखा, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो ना, ऊपर साइन थीटा है ना तो इस कॉस स्क्वायर को हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं, कॉस थीटा डॉट 1 ओवर कॉस थीटा, ठीक है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में था ना। 1 ओवर कॉस, कॉस किसका उल्ट होता है, किसका इन्वर्स होता है, सीकेंस के थीटा के, ठीक है। साइन ओवर कॉस टैन होता है ना, तो साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है ना तो हमने भी यहाँ पे स्क्वायर लगा देना है। अब देखो 2 हमने ऐसे लिख देना है, साइन ओवर कॉस बच्चों हो गया टैन के, और 1 ओवर कॉस किसकी इक्वल होता है, सीकेंट थीटा की इक्वल हो गया, शाबाश। अब ये फार्मूला क्लोज कर देंगे ना, समझो बना हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको जब क्लोज करेंगे, ठीक है, ये मतलब इसको हम इस तरह लिख लो ना, ए स्क्वायर प्लस इसको कर लो बी स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया ए और ये हो गया बी। जब इसको क्लोज करोगे तो हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर बच्चों। तो यही हमने प्रूव करना था, यही हमने इसके प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूव हो गया हमारा। तो कोई मुश्किल नहीं है, अब सिर्फ फार्मूलाज पे ध्यान रखना है। थर्ड पार्ट है हमारा 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा अंडर रूट इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, इसको हमने लेफ्ट को राइट की इक्वल प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। जो इस फॉर्म में होता है उसको हम रेशलाइज करते हैं, इसको हमने रेशलाइज करना है क्योंकि ऊपर अंडर रूट लगा है ना, अंडर रूट के अंदर रेशलाइज करेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा है तो क्या हो जाएगा, ठीक है, हमने क्योंकि ऊपर साइन लेके आना है ना, तो ये 1 चाहे इससे रेशलाइज कर ले चाहे इससे रेशलाइज कर, अकॉर्डिंग टू कंडीशन चल रहे हैं। 1 प्लस कॉस है ना, 1 माइनस कॉस और 1 माइनस कॉस भी लिख सकते हैं, और 1 माइनस कॉस है तो 1 प्लस कॉस और 1 प्लस कॉस से कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन चल रहे हैं। क्योंकि हमें ये चीज़ चाहिए ना 1 प्लस कॉस, इसलिए हम 1 प्लस कॉस से हमने करना है। इस क्वेश्चन में पॉइंट जेर में रखना है, क्योंकि हमें 1 प्लस कॉस चाहिए तो इसके रेशलाइज किससे करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा से। तो इसको कर लिया 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ऊपर बच्चों ये फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, ये वाला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो पिछले क्वेश्चन में नीचे डिनोमिनेटर में लगाया था ना, ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस कॉस दो सेम आए हुए इसका होल स्क्वायर लगा दो। ठीक है, यहाँ मैं फिर बता दूँ आपको, प्लस था तो प्लस से क्यों रेशलाइज किया, माइनस से क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें 1 प्लस कॉस चाहिए था, तो नीचे सेम है इसको होल स्क्वायर लगा दिया बच्चों। ऊपर फार्मूला हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर जब ओपन करेंगे ना कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे सेम ऐसे ही लिखा रहे, नीचे सेम। अच्छा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, शुरू में बता दिया था मैंने आपको, तो इसकी जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आ गया बच्चों, और नीचे हमने इसको ऐसे ही लिख देना 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ ना, ये कट जाएगा, स्क्वायर और अंडर रूट कट जाता है, तो ये हमारा आंसर आएगा साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। तो बच्चों ये था हमारा आंसर जो हमने प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक हो गया, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है बच्चों, बोरिंग नहीं है, थोड़ा सा आपने फार्मूलाज को पढ़ना है और थोड़ा सा ध्यान देना है इस एक्सरसाइज पे, तो कोई मुश्किल नहीं है इस एक्सरसाइज में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप हाईलाइट भी कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट।
अच्छा चलते हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, क्या चीज़ ऐसी है जो आगे चल के बताते हैं। ये है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, ठीक है, बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। इसको हमने टेन थीटा की इक्वल प्रूव करना है बच्चों। इसका आंसर ये लेके आना है एक तरह का, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड ली हमने। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे देखो बच्चों, इनमें से इन दोनों में से साइन थीटा हमने कॉमन ले लेना है। इन दोनों में से हमने साइन थीटा कॉमन ले लेना है। जब साइन थीटा कॉमन लेंगे याद रहेगा 1 माइनस 2, ये साइन क्यूब था ना, तो एक साइन कॉमन आ गया तो साइन स्क्वायर रह गया, ठीक है बच्चों। इन दोनों में से क्या किया, साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो इसकी जगह रह गया 1 माइनस 2, साइन क्यूब था तो साइन स्क्वायर थीटा रह गया। और नीचे इनमें से कॉस थीटा कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉस थीटा कॉमन लेना है, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, क्यूब था तो कॉस स्क्वायर थीटा रह गया, माइनस ये कॉस जो पूरा कॉमन आता है उसकी जगह हमारा 1 रह जाता है बच्चों। अब यहाँ पे पॉइंट है, इस लाइन में अपने पॉइंट को फोकस करना है कि क्या पॉइंट है। इसको तो हमने ऐसे लिख दिया ना, साइन थीटा 1 माइनस ये 2 साइन स्क्वायर थीटा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों इस चीज़ पे ध्यान रखना है आपने, ठीक है, ये चीज़ इस लाइन पे ध्यान रखना है आपने, ठीक है ना। 2 दफ़ा लिख दिया, 2 साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और नीचे ऐसे लिख दिया कॉस स्क्वायर, तो अब 2 कॉस स्क्वायर है ना, तो इसको भी लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरह इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है और इधर से इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ 2 कॉस स्क्वायर, तो 2 दफ़ा लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर था तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये -1 हमने ऐसे लिख दिया बच्चों। अब इसको ऊपर वाले को अलग कर दिया, साइन थीटा और कॉस थीटा इसको अलग लिख दिया बच्चों, और इसको ब्रैकेट कर दिया, इसको अलग कर दो ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अलग ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अलग कर दिया। अब इसी तरह इस कॉस के थीटा को अलग लिख दिया और कॉस के थीटा -1 को अलग कर दिया ना। ये हमने फार्मूलाज बनाना है, ठीक है। जब तक आपको ये चीज़ पता नहीं होगी तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते बच्चों। साइन और कॉस हमने ऐसे लिख देना है, और देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है, कॉस के थीटा के, माइनस साइन स्क्वायर ऐसे लिख देना, माइनस साइन स्क्वायर ऐसे लिख देना है, और कॉस स्क्वायर हमने ऐसे लिख दिया, और कॉस के थीटा -1 ये साइन स्क्वायर थीटा की इक्वल हो गया बच्चों। अब ये पूरे होल का होल कट जाएगा, ठीक है, ये दोनों सेम है, पूरे का पूरा से कट जाएगा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा किसकी इक्वल होता है बच्चों, ये साइन थीटा और कॉस थीटा बच गया ना, तो ये किसकी इक्वल होता है, टैन थीटा की इक्वल होता है, किसकी इक्वल होता है, टैन थीटा की इक्वल होता है। तो ये हमारा बच्चों प्रूव हो गया, लेफ्ट एंड राइट इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना था। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट पार्ट है 5 नंबर पार्ट है, 5th पार्ट है हमारा सीकेंस के थीटा प्लस कोसिकेंस के थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन। अब सीकेंस स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, मैंने आपको बताया था ना, सीकेंस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा के। अब इसकी जगह प्रूव कर देंगे, सीकेंस स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंस स्क्वायर की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारे आंसर में ना सीकन और कोसिकन नहीं है, टैन और कॉट है, ठीक है, इसलिए हमने सीकन स्क्वायर को खत्म करके 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा कर दिया, और कोसिकन को खत्म करके 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी फार्मूलाज मैंने स्टार्ट में आपको बताए थे। अब इसको ब्रैकेट्स खोल दो, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया बच्चों। अब देखो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट किसका उल्ट होता है, टैन का, तो 1/tan स्क्वायर थीटा लिख दिया, 1/tan स्क्वायर थीटा हो गया बच्चों। इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे ना, यहाँ पे इस लाइन पे फोकस करना है, पॉइंट है, इसको थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे ये tan स्क्वायर थीटा पहले लिख दिया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये हम फार्मूला बनाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला बना रहे हैं हम। ये हो जाएगा tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1/tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए हो गया tan थीटा और बी हो गया 1/tan थीटा। देखो बच्चों ये और ये कट गया, ठीक है, तो ये कट जाता है तो 2 के इक्वल ही होता है ना, लेकिन जब इसको क्लोज करेंगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये फार्मूला बन जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का होल स्क्वायर। ये काटना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बताया ना कि ये 2 के इक्वल ही आ जाता है, ठीक हो गया। इस फार्मूले को, ये फार्मूला पूरा क्लोज हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए से मुराद tan थीटा और बी से मुराद 1/tan थीटा। अब स्क्वायर ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है बच्चों, ये अंडर रूट और ये कट गया, तो tan थीटा प्लस
tan थीटा, और 1/tan बच्चों किसकी इक्वल होता है, 1/tan होता है cot थीटा के इक्वल। तो ये tan थीटा और cot थीटा ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, कोई इतना मुश्किल नहीं था, तो बस थोड़ा सा फोकस करना है, ध्यान देना है आपने। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है इन क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, पार्ट नंबर 5 है हमारा 1/secant थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू secant थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, इसको भी लेफ्ट और राइट इक्वल लेके आना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। 1/secant थीटा माइनस tan थीटा, मैंने आपको बोला जो इस फॉर्म में होते हैं ना उसको हम रैशनलाइज करते हैं। ठीक हो गया, माइनस है तो प्लस और प्लस से कर दिया, माइनस है तो प्लस और कर, प्लस secant थीटा प्लस tan थीटा और प्लस secant थीटा प्लस tan थीटा, जो वैल्यू होती है वो सेम लिखते हैं, माइनस है तो प्लस प्लस लगा देते हैं। ऊपर बच्चों ये 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम हो जाएगा, नीचे वही फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, ए से मराद secant थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, ऊपर हमने ऐसे ही लिखना है secant थीटा प्लस tan थीटा, और इसको हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे, secant थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, फिर ब्रैकेट खोल दो ना, secant स्क्वायर थीटा प्लस माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया बच्चों। secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बच्चों ये 1 की इक्वल होता है, किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। ठीक है, तो ये इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास 1, ऊपर आ गया secant थीटा प्लस tan थीटा, ओवर इसकी जगह हमारा 1 आ गया, और यही हमने प्रूव करना था जो हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट पार्ट बच्चों 7th पार्ट करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट कर लें और पेपर में इनको अच्छी तरह फोकस किया करो। जिसको मैं इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूँ वो आपने अच्छी तरह अपने ध्यान से करना है। ठीक है, 7th पार्ट है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा, ये है 4, cos 4 थीटा इज इक्वल टू sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा। ठीक है, इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा, cos 4 थीटा इसको हम दो पार्ट्स में लिख देंगे, cos 4 थीटा को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा डॉट cos स्क्वायर थीटा बच्चों, इसको दो पार्ट्स में लिख देना है। अब हमने साइन स्क्वायर ऐसे कर दिया। ठीक है, और ये हमारा जो cos स्क्वायर है ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इस cos स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इन दोनों को हमने cos स्क्वायर को रिमूव करके 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दिया, और cos स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया बच्चों। ठीक है, ये पॉइंट है इस क्वेश्चन में, साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख देना हमने, प्लस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। पहले इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस साइन स्क्वायर को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करना है बच्चों। बाहर वाला तो ऐसे ही आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस और माइनस प्लस साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा आ गया बच्चों। अब हमने क्या करना है, ब्रैकेट ओपन कर देनी है, ब्रैकेट ओपन कर दी, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट ओपन कर दी है, बाय प्लस है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, ये रहेंगे, ये 1 हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा हो गया बच्चों। ये साइन स्क्वायर थीटा ये साइन स्क्वायर से कट गया, तो हमारे पास बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ये वाला जो है बच्चों, इसके कित ब्रैकेट लगा दिए, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये हमारा होता है cos स्क्वायर थीटा के, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर थीटा के, और प्लस साइन 4 थीटा, यही बच्चों प्रूव करना था। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड के। ठीक है, ये प्रूव करना था। ये था हमारा 7th पार्ट, कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, बहुत ही आसान। नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 8 है tan थीटा प्लस साइन थीटा ओवर tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू secant थीटा प्लस 1 ओवर secant थीटा माइनस 1। ठीक है, वही लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसको इसके इक्वल प्रूव करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इस साइड को हम लेके चलते हैं, साइन tan थीटा प्लस साइन थीटा ओवर tan थीटा माइनस साइन थीटा। बच्चों tan किसकी इक्वल होता है, आपको पता है tan थीटा होता है साइन थीटा ओवर cos थीटा के, किसके इक्वल होता है, तो इसकी जगह लिख देना है साइन थीटा ओवर cos थीटा लिख देंगे इस tan की जगह, प्लस साइन थीटा ऐसे लिख दिया, इसके नीचे 1 लगा दो ना, कुछ भी नहीं है। फिर हमने ये लाइन लगा लेनी है, इसको थोड़ा डार्क लगा लो, इससे पहले इज इक्वल टू कर लो ना बेशक। तो ये tan को भी खत्म करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा ओवर cos थीटा और माइनस साइन थीटा ओवर 1 कर दिया बच्चों। ठीक है, और ऊपर क्या करना है हमने, ऊपर इन दोनों में से साइन कामन ले लेना है, और नीचे भी हमने इन दोनों में से साइन कामन ले लेना है। ठीक है, ऊपर जब साइन कामन लेंगे तो साइन हमारा बाहर आ गया, तो इधर आ जाएगा 1 ओवर cos थीटा
प्लस ये साइन कामन लिया 1 रह गया, और इसी तरह नीचे जब साइन कामन लेंगे तो 1 ओवर cos थीटा माइनस 1 रह गया बच्चों, ठीक हो गया। तो ये देखो साइन थीटा से कट जाएगा हमारा, तो ये हमारा 1 ओवर cos होता है बच्चों सीकेंड थीटा के प्लस 1 ऐसे लिख दिया, और 1 ओवर cos वही हो गया सीकेंड थीटा, और ये -1 ऐसे लिख दिया। ये हमने प्रूव करना था जो कि हमारे पास प्रूव हो गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट बच्चों 9th पार्ट है हमारा, 9th पार्ट है सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा डॉट कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, ये लेंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको लेते हैं हम। तो सीकेंड किसका उल्ट होता है बच्चों, रिवर्स होता है 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो cos स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस कोसेकेंड होता है 1 ओवर sin स्क्वायर थीटा के इक्वल हो गया बच्चों। इन दोनों का हमने एलसीएम ले लेना है, तो ये दोनों एलसीएम आएंगे, cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा एलसीएम आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो बच्चों sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है, ये हमने पहले जनरल फार्मूला लिखा था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 की इक्वल होता है। तो ऊपर आ जाएगा 1 ओवर नीचे वही cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा के, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा डॉट sin स्क्वायर थीटा। तो 1 ओवर इसको अलग लिख सकते हैं, 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं डॉट 1 ओवर sin स्क्वायर थीटा। तो 1 ओवर cos सीकेंड की इक्वल होता है तो इसको लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर थीटा, और 1 ओवर sin को सीकेंड की इक्वल होता है तो हम लिख सकते हैं कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। यही बच्चों हमने प्रूव करना था, देख लो इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ भी लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 10 है बच्चों, sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी बच्चों पॉइंट लगा लें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको क्यूब वाला फार्मूला बनाएंगे, sin 2 का होल क्यूब, sin स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस cos स्क्वायर थीटा का क्यूब, ठीक है। पहले हम ये साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, हमने ये वाली साइड ले ली, तो इसको क्यूब बनाएंगे, sin 2 की पावर 3 और sin cos स्क्वायर थीटा का क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ए क्यूब प्लस ये होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बच्चों फार्मूला बनेगा ना। तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये हो गया ए प्लस बी, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर से मुराद sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ए से मुराद sin स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस 2, ए से मुराद वही sin स्क्वायर थीटा और बी से मुराद cos स्क्वायर थीटा प्लस बी से मुराद cos स्क्वायर थीटा, वही फार्मूला बन गया ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए से मुराद ये है, बी से मुराद बी। ये बच्चों sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा आपका 1 की इक्वल होता है, ये हो जाएगा sin 4 थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा, 2 टू द 4 थीटा हो गया बच्चों। अब हमने क्या करना है, हमने ये तो 1 आ गया ना, ये हो गए इसी तरह sin 4 थीटा प्लस, ठीक है, ये हमने इसको अरेंज कर दो ना, प्लस cos 4 थीटा, तो इसको अलग कर दिया माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। बच्चों यहाँ पे बात है जो आपने समझनी है, पॉइंट अब जो लाइन बताने जा रहा हूँ वो आपने समझनी है, उसको अच्छी तरह समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, अक्सर आ जाता है। और यहाँ पे पॉइंट जब तक आपको पता नहीं होगा वो देखें। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा बच्चों sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा, इसको फार्मूला कंप्लीट करने के लिए ना समझो, इसको समझो कि ये चीज़ नहीं है ना, आप इसको भूल जाओ पहले, ठीक है। हम इन दोनों पे फार्मूला बनाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला बनाएंगे, प्लस 2 ए खुद करेंगे और माइनस 2 ए खुद करेंगे, जिस तरह हमने पीछे सॉल्व किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम ये खुद कर रहे हैं, प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ये खुद किया, और ये माइनस 2 भी किया, माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ये जो चीज़ है ना हमने खुद यहाँ से यहाँ तक ये ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चों, ये वाली चीज़ खुद हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट की फार्मूला कंप्लीट करने के लिए। और ये जो लिखा था माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया फार्मूला बनाने के लिए ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ab माइनस 2 ab ये खुद हमने किया, और ये वाली वैल्यू हमने लास्ट में ऐसी लिख दी जो लिखी हुई थी, ठीक है, ये हमने एक्स्ट्रा स्पेयर की ना। अब फर्स्ट 3 के गेट हमने ब्रैकेट लगा देनी है, इसको बना देना है sin
स्केयर थीटा, इसको बनाएंगे साइन स्केयर थीटा का होल स्केयर ए स्केयर, इसको बनाएंगे कॉस स्केयर थीटा का होल स्केयर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा, और इन दोनों को इकट्ठा कर दें, इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे -3 साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया बच्चों। और ये जो वाली वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा, ये कुछ नहीं है, ये हो जाएगा ए स्केयर बी स्केयर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्केयर -3 साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा। ठीक है बच्चों, और ये साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा किसकी इक्वल होता है, ये 1 की इक्वल होता है बच्चों, क्या होता है 1 की इक्वल होता है, 1 माइनस ये इसको तरह लिख दिया -3 साइन स्केयर थीटा और कॉस स्केयर थीटा, यही हमने बच्चों प्रूव करना था और ये हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, इफ x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू m एंड x sin थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू n, मतलब ये वाली वैल्यू अगर m की इक्वल है और ये वाली वैल्यू आपकी n की इक्वल है, तो हमने प्रूव करना है x स्केयर प्लस y स्केयर इज इक्वल टू m स्केयर प्लस n स्केयर, ये हमने प्रूव करना है बच्चों। ठीक है, हम यहाँ से इसको स्टार्ट लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। हमारे पास था ये गिवन था x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू m, क्वेश्चन में गिवन था। अब इसी तरह x sin थीटा माइनस y cos थीटा इज इक्वल टू n, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन था। हमने प्रूव क्या करना है, x स्केयर प्लस y स्केयर इज इक्वल टू m स्केयर प्लस n स्केयर, ये हमने प्रूव करना है बच्चों। अब हमने क्या करना है कि हमने इसको लेके चलना है, इसको इधर रखते हैं राइट साइड पे, इसको पहले लेके चलते हैं इधर, और इस वाली वैल्यू को हमने यहाँ पे रखा। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे रखा और इसको यहाँ पे रखा, क्योंकि हमने m स्केयर n स्केयर निकालना है ना। यहाँ से देखो m स्केयर निकालना है तो हमने इसका होल स्केयर ले लेंगे, n स्केयर निकालना है तो इसका हमने होल स्केयर ले लेना। ठीक है, तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पे रख लिया और इस वैल्यू को हमने यहाँ पे रख लिया। टेकिंग स्केयर बोथ साइड, इसका हम पहले इस साइड को पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसका स्केयर ले लेना, हमने इसका होल स्केयर ले लिया बच्चों और m का भी होल स्केयर ले लिया। इसका फॉर्मूला लगाएंगे, ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्केयर, ये हमारा a हो जाएगा। ये हमारा पूरा जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा a हो गया और ये हमारा हो गया b हो गया बच्चों। a प्लस बी होल स्केयर किसकी होगा, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, a से मुराद ये है, b से मुराद ये है, इज इक्वल टू m स्केयर। ठीक है, इसको फिर सॉल्व करो, x का होल स्केयर, ये हो जाएगा x का स्केयर प्लस कॉस स्केयर थीटा प्लस y का स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस 2 एक्स वाई कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू m स्केयर, अब सेम इसी तरह सॉल्व करेंगे। अब इसका भी टेकिंग स्केयर बोथ साइड ले लिया, इसका भी होल स्केयर ले लेना है बच्चों और इसका भी होल स्केयर ले लेना हमने। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी होल स्केयर, ये हो जाएगा a स्केयर, ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया। अब माइनस है यहाँ पे, a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, इस माइनस की वजह से -2a और b इज इक्वल टू n स्केयर, ये x साइन थीटा y कॉस थीटा, ये y कॉस थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये हो जाएगा x स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस y स्केयर कॉस स्केयर थीटा माइनस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू n स्केयर। ये बच्चों एक इधर आ गई, क्वेश्चन नंबर 1 कर लो इसको और क्वेश्चन नंबर 2 कर लो इसको। अब हमने करना है, क्योंकि प्लस करना था ना, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी है इसको लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड कर लेंगे और राइट को राइट में ऐड कर देना है। ठीक है, एडिंग लेफ्ट हैंड साइड विद लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड विद राइट हैंड साइड, क्योंकि हमने ये प्लस करना था यहाँ पे। अब ये वाली पूरी साइड हमने उठाई, पहले एक्स स्केयर, ये वाली पूरी लिखनी है, एक्स स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस वाई स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस 2xy कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये लिख दी यहाँ तक। अब प्लस करना है, प्लस ये वाली वैल्यू लेनी है, एक्स स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस वाई स्केयर कॉस स्केयर थीटा माइनस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट पे करेंगे, m स्केयर प्लस n स्केयर इधर कर दिया। ठीक हो गया, ये वाली बच्चों वैल्यू इससे कट गई। देखो एक्स स्केयर कॉस स्केयर थीटा, एक्स स्केयर कॉस स्केयर थीटा हो गया, और इस तरह से एक्स स्केयर वाली वैल्यू लिखें, एक्स स्केयर साइन स्केयर थीटा, इसको अरेंज किया, इसको और इसको अरेंज किया ना, एक्स स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस एक्स स्केयर साइन स्केयर थीटा। अब वाई स्केयर वाली लिखेंगे, वाई स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस वाई स्केयर कॉस स्केयर थीटा हो गया बच्चों। ठीक है, यहाँ पे अब इन दोनों में से हमने एक्स, इन दो वैल्यू में से एक्स स्केयर कॉमन लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनमें से हमने एक्स स्केयर कॉमन लेना, तो ये हो जाएगा कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। और इस तरह हम इन दोनों में से हमने लेना है वाई स्केयर कॉमन लेना है बच्चों, तो ये हो जाएगा साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा के।
अब पता है आपको साइंस के थीटा कॉस के थीटा 1 के इक्वल होता है, और इसी तरह साइंस के थीटा कॉस के थीटा ये भी 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्रूव हो गया बच्चों, ये हमारा प्रूव हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, फाइंड वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द इंटरवल 0x, थीटा की वैल्यू 0 से π/2, ठीक है। π/2 कितना होता है 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच में है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है 2 साइंस के थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो हम फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा 2 साइंस के थीटा इज इक्वल टू 1/2 है बच्चों, ठीक है। तो हमने साइंस के की वैल्यू निकाली है, 2 को डिवाइड कर देंगे हमने, तो साइंस के थीटा इज इक्वल टू 2 को हम डिवाइड करेंगे तो ऐसे चला जाएगा, ये 1/2 था और ये 2 यहाँ पे आ गया, 1/4 हो गया। साइंस के थीटा इज इक्वल टू 1/4 हो गया बच्चों। टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेना ना, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी ले लेंगे और इधर भी स्क्वायर ले लेना, ये स्क्वायर और अंडर रूट कट गया बच्चों। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस 1/2, ठीक है। उन्होंने कहा था कि थीटा जो है ना वो लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थीटा जो लाई करता है वो 0 और π/2 के दरमियान, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना। तो हमने पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है, कौन सी वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है, नेगेटिव को इग्नोर कर देना क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है ना, ठीक है। यहाँ पे तो ये पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है बच्चों, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। अब ये वाली वैल्यू कैलकुलेटर इस तरह निकालेगा, आप लिखेंगे शिफ्ट साइन, ठीक है, 1/2 लिखोगे, इज इक्वल टू करोगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 30 डिग्री, ठीक है। ये था फर्स्ट पार्ट, कोई इतना मुश्किल नहीं था। सेकंड पार्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब कॉस को इसके नीचे ले जाएंगे, इधर 1 रह जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, 0 नहीं लिखना, इज इक्वल टू 1 है बच्चों। तो साइन ओवर कॉस किसके इक्वल हो गया, टैन थीटा के, टैन थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू टैन उधर चलेगा, टैन इनवर्स 1, वही करेंगे शिफ्ट टैन कैलकुलेटर पे 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री, कितना आ जाएगा बच्चों, 45 डिग्री आ गया, ठीक है। ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा सीकेंस के थीटा माइनस 2 टैन्स के थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। ये हमारा हो गया, इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, राइट साइड पे। सीकेंस के थीटा इज इक्वल टू 2 टैन स्क्वायर थीटा, 2 टैन स्क्वायर थीटा। सीकेंस किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 टैन होता है साइन ओवर कॉस के, तो साइन टैन स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस के थीटा कर दिया। ये कॉस स्क्वायर से कट जाएगा, इधर आएगा 1 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन की वैल्यू निकालिए, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 को हम डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 1/2, 1/2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इसको सीधा करके लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो गया। टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, 1/√2। तो साइन थीटा इज इक्वल 1/√2। तो थीटा की जब वैल्यू निकालनी है तो साइन इनवर्स 1/√2, उसी तरह आप कैलकुलेटर से निकाल लेंगे, शिफ्ट साइन 1/√2, तो ये आ जाएगा 45 डिग्री, कितना आ जाएगा बच्चों, 45 डिग्री। ये था आपका बच्चों पार्ट नंबर 3। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है बच्चों। यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हर पेपर में से इनमें से लाजमी एक ना एक पार्ट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से लाजमी एक पार्ट आता है। कोई आपका टेस्ट होगा, कोई आपका मतलब फर्स्ट टर्म हो, सेकंड टर्म हो, एनुअल हो, तो इन क्वेश्चन में से लाजमी एक क्वेश्चन लाजमी आता है, ठीक है बच्चों। तो राइट ट्राइंगल को सॉल्व करने, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा बेसिक आपको बता दूं, वो अगर जहन में रख लोगे तो इंशाल्लाह आपके लिए मसला नहीं होगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो बेसिक पहले बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो याद रखना कि एलिमेंट ऑफ राइट ट्राइंगल या कोई भी ट्राइंगल के जो एलिमेंट होते हैं वो 6 होते हैं, ठीक है। ये 6 होते हैं, देखो इस तरह ABC, ये राइट ट्राइंगल हमारी सीधी होती है, ये इस तरह, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट 90 का एंगल बन रहा होता है इसमें,
ठीक है। तो इसमें बच्चों आपको पता होना ये 3 साइड होती हैं, हर एक ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं। देखो इस तरह, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 3 साइड्स होती हैं ट्राइंगल में और 3 ही एंगल्स होते हैं। ठीक है, 3 साइड्स होती है और 3 एंगल्स होते हैं। देखो एंगल जिस तरह ए हो गया, एंगल बी हो गया, एंगल सी हो गया। ठीक है, नेम कुछ भी दे सकते हैं। 3 साइड्स होती हैं बच्चों हर ट्राइंगल की और 3 ही एंगल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जो वास्ता पड़ेगा ना राइट ट्राइंगल के लिए। ठीक है, अगर तो बच्चों आपको 2 एंगल्स गिवन होंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को फोकस करना है ना, आपको क्या गिवन है। अगर इफ 2 एंगल्स आर गिवन, अगर 2 एंगल्स गिवन होंगे ना तो आपने स्टार्ट यहाँ से लेना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप थर्ड एंगल आप इस फार्मूले से इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर 2 साइड्स गिवन होंगी, इफ 2 साइड्स आर गिवन, तो आपने ये फार्मूला पहले लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, p फॉर परपेंडिकुलर, b फॉर बेस हो गया, p फॉर परपेंडिकुलर, b फॉर बेस हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट 4 का फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं ट्राइंगल, ये देखो राइट ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, एंगल सी 90 डिग्री। अब जो राइट ट्राइंगल बनेगा ना वो 90 पे, ठीक है, सी जो होगा 90 पे जो होगा वो सी होगा। ठीक है, यहाँ पे जहाँ राइट होगा वहाँ पे वो सी रखना है आपने। स्मॉल ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड स्मॉल सी इज इक्वल टू 4√2 सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी वैल्यू जहाँ मर्जी रखे, लेकिन 90 का जहाँ बनना है वहाँ पे आपने सी रखना है। ठीक है, तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बच्चों आपने ट्राइंगल बनानी है ना, इस तरह आपने एक ट्राइंगल बनानी है। ठीक है, ये वाली आपने सबसे पहले आपने ट्राइंगल बनानी है। ठीक है, पहले गिवन देखो ना, गिवन क्या है। गिवन था इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, ट्राइंगल ए बी सी, एंगल सी 90 डिग्री गिवन था। स्मॉल ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और सी इज इक्वल टू स्मॉल सी इज इक्वल टू 4√2। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे बच्चों, राइट ट्राइंगल बनानी है। राइट ट्राइंगल बिल्कुल ऐसे होती है, स्ट्रेट बनती है। ये हमने अपने राइट ट्राइंगल बना लेनी है आपने इस तरह। एक क्वेश्चन ध्यान से अच्छी तरह समझोगे तो इंशाल्लाह सारे समझ आ जाएंगे। ठीक है, 90 सी पे था ना। ठीक है, तो हमने ये देखो एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हमने सी लेना है। ये 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, अब कहीं भी ए और बी कहीं भी ले सकते हो आपने। ठीक है, ये सी ले लिया, यहाँ पे कर दिया ए, यहाँ बी, यहाँ सी। ठीक है, यहाँ से भी शुरू कर सकते हो ए बी सी, बाकी जहाँ मर्जी लिखो, लेकिन इस पॉइंट को फोकस करना है आपने। 90 सी पे बन रहा है तो हमने यहाँ पे सी जो है ना वो यहाँ पे हमने लेना है। ठीक है, अब सी के सामने वाली सी साइड जो होगी वो स्मॉल सी हो जाएगी बच्चों, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी हो जाएगी और ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए हो जाएगी। ठीक है ना, अगर बी यहाँ पे होगा तो स्मॉल बी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल आप इसको फोकस करते हैं। ठीक है, अब स्मॉल ए की वैल्यू गिवन है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और स्मॉल सी की वैल्यू है ये 4√2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो बच्चों इसमें हमें क्या गिवन है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, एक पॉइंट को फोकस करना है आपने। इस क्वेश्चन में एक साइड ये गिवन है, एक साइड ये गिवन है। इसमें 2 साइड्स गिवन है ना। अगर मैंने कहा था 2 साइड्स गिवन होंगी, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसमें फाइंड क्या करना है, पहले देखो फाइंड ये करना है आपने, एक तो स्मॉल बी आपने फाइंड करना है बच्चों, फिर आपने एंगल ए फाइंड करना है बच्चों, और फिर आपने एंगल बी फाइंड करना है। ठीक है, मैंने आपको बोला था 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 साइड 3 एंगल। यहाँ पे 3 गिवन है, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, 3 चीज़ें गिवन है ना, तो 3 आपने फाइंड करनी है। ठीक है, इसमें देखो 2 साइड और एक एंगल गिवन है ना। ठीक है, तो 2 साइड गिवन, तो एक साइड निकालनी है और 2 एंगल्स आपने फाइंड करने हैं। तो पहले हम जो है ना, जो मर्जी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, चलो इसी को चल लेते हैं। ठीक है, हम पहले अब लगा लेते हैं, ये एंगल फाइंड करते हैं हमने ये एंगल फाइंड करते हैं अगर। ठीक है, ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो हमने जब तक हमें ये एंगल पता नहीं होगा ना तो फिर हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, आगे हमने इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने ये एंगल फाइंड करना है, तो हमने इन दो नाउन चीज़ों पे हमने रेशो लगानी है। ठीक है, इन 2 नाउन चीज़ों पे आपने रेशो लगानी है। ठीक है, अब जब एंगल फाइंड करना होगा ना तो फिर ये एंगल पता होगा तो फिर हम आगे चलेंगे ना। ठीक है, पहले हमने इस एंगल को फाइंड करना है, ये 2 नाउन पे लगाएंगे, एंगल फाइंड करना है। तो ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर
और ये होता है हाइपोटेन्यूज, शॉर्ट लिख दो। और ये आपका होता है बेस, ये होता है आपका बेस। सम पीपल हैव, इस तरह याद करना है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। सम पीपल हैव, दो नाउन पे लगानी है क्योंकि एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो साइन थीटा की जगह आ जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा 4 और हाइपोटेन्यूज आ जाएगा हमारा 4√2, 4√2। 4 से बच्चों कट जाएगा, 4 1 जार 4 1 जार, तो हमारा आ जाएगा साइन एंगल ए इज इक्वल टू 1/√2, 1/√2। अब हमने एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एंगल ए इधर आएगा और साइन हमारा राइट साइड पे चला जाएगा। एंगल ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2 आ गया बच्चों। अब जब कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना इस तरह, शिफ्ट साइन 1/√2, तो आपका आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। कैलकुलेटर पे निकालोगे ना, ठीक है। तो शिफ्ट साइन 1/√2 इज इक्वल टू एंगल ए आ जाएगा 45 डिग्री, एंगल आ गया 45 डिग्री। अब देखो बच्चों हमारे पास दो एंगल फाइंड हो गए ना, एक एंगल 45 डिग्री है, ये वाला आ गया अभी, और पहले हमें पता था 90 डिग्री। अब दो एंगल हमें पता चल गए, तो थर्ड एंगल फाइंड करने का बहुत आसान तरीका है जब दो एंगल पता होंगे। तो अब हमने ये वाला फार्मूला लगाना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमने फार्मूला लगाना है बच्चों, ठीक है। तो एंगल ए की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, एंगल ए की हमने वैल्यू फाइंड की है 45 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है बच्चों ये वाली, और एंगल सी हमें 90 गिवन था, ठीक है। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 135 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया बच्चों। तो 135 को जब हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, इनको माइनस करेंगे तो एंगल बी हमारा आ जाएगा बच्चों 45 डिग्री, हमारा एंगल बी आ गया 45 डिग्री आ गया, ठीक है। अब हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है। बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है, अब हमें एंगल ये पता चल गया ना 45 डिग्री आ गया ना, ठीक है, इसको 45 डिग्री आ गया आपका। तो अब आप एक नाउन पे और एक अननाउन पे रेशो लगाएंगे ना, ठीक है, एक नाउन और एक अननाउन पे लगाएंगे, ठीक है। फर्स्ट करो हम इन दोनों पे रेशो लगाते हैं, करली ब्राउन हेयर, करली, तो इसकी वैल्यू फाइंड आ जाएगी। अब लिखेंगे कॉस एंगल ए, ठीक है, एंगल ए जो हमें गिवन होता है ना, ठीक है, करली ब्राउन हेयर कॉस एंगल ए, क्योंकि ये एंगल ए है, हमने इसको एंगल ए लिखना है। कॉस एंगल ए जो करली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो एंगल ए हमारा 45 डिग्री था, तो कॉस 45, बेस हमारी होगी बी। देखो बेस की वैल्यू हमें क्या है बी, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 4√2, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे 4 बी ओवर 4√2, ठीक है। अच्छा बच्चों, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? cos 45 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1/√2, ठीक है। कैलकुलेटर से आप निकाल लेंगे तो हमारे पास हो जाएगी 1/√2 इज इक्वल टू बी ऐसी और 4√2 ऐसी। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 4√2/2, √2 से कट जाएगा, तो b की वैल्यू हमारी बच्चों आ जाएगी 4, b की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4। ये हमारा b का आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह हमारे तीनों आंसर फाइंड हो गए। तो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों उसी तरह का, ट्राइंगल PQR, एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी देखो बच्चों Q पे 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल P इज इक्वल टू 60 डिग्री और PQ इज इक्वल टू 4√3, ठीक है। इसमें भी तीन चीज़ें गिवन है, देखो 2 एंगल्स गिवन है और एक साइड गिवन है, ठीक है। तो हमने इसमें एक एंगल और 2 साइड फाइंड करनी है, बिल्कुल वही तरीका है जिस तरह पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया था। हमारे पास गिवन क्या था बच्चों, ट्राइंगल PQR में गिवन था हमारे पास एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल P इज इक्वल टू 60 डिग्री और PQ साइड है 4√3, ठीक है। अब देखो तीन चीज़ें गिवन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। तीन गिवन है और तीन ही फाइंड करनी होगी। देखो 2 एंगल गिवन है ना, एंगल P और एंगल Q, तो हमने एंगल R फाइंड करना होगा, ठीक है। पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं ना, राइट ट्राइंगल बना लेते हैं। ये बच्चों आपने इस तरह बिल्कुल राइट ट्राइंगल सी स्ट्रेट आनी चाहिए इस तरह, ठीक है। ये एंगल बना लिया, ठीक है, ये बगैर मेजरमेंट्स के बनानी है आपने, ठीक है। तो हमें Q 90 गिवन है ना, तो हमारा यहाँ पे Q का नाम देना है,
ठीक है, जहाँ पे 90 है उसको आपने वो रखना है पॉइंट, क्यू पे 90 है तो क्यू यहाँ पे रखना है, बाकी कहीं भी रख लो, पी कहीं भी रख लो, आर कहीं भी रख लो, पी क्यू आर हो गया। ठीक है बच्चों, अब हमें एंगल पी गिवन है 60 डिग्री, ये हमने लिख दिया, पुट करें हम, एंगल पी इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया हमारे पास, और पी क्यू की वैल्यू गिवन है 4√3, पी क्यू की वैल्यू है 4√3। ठीक है, अब बच्चों हमने एक तो साइड ये निकालनी है, आर क्यू निकालनी है, फिर पी आर निकालनी है और एंगल आर निकालना है। क्या निकालना है आपने, एंगल आर फाइंड करना है बच्चों, फिर आपने निकालना है पी आर निकालना है आपने, ठीक है, और इसको क्यू आर निकालना है आपने, ये चीज़ें आपने निकालनी है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपको स्टार्ट में मैंने बताया था कि क्या है, दो एंगल गिवन है, दो ये एंगल गिवन है ना, तो दो एंगल जब गिवन होंगे ना तो फिर हमने फार्मूला क्या लगाना है, इफ टू एंगल्स आर गिवन, तो फार्मूला हमने ये लगाना है, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R। ठीक है, वो लिखा था एंगल A B C, तो जो गिवन होगा वो करना है ना, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, जो भी नेम किया उन तीनों को प्लस करेंगे तो 180 की को लिखना है आपने। ये हमारा फार्मूला हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फार्मूला हो गया ना। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेना, ये हमारा समझो फार्मूला हो गया। अब हमने एंगल P की वैल्यू पता है 60 है, एंगल Q की वैल्यू पता है हमें 90 है, और एंगल R की वैल्यू हमारे पास फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, ऐसे लिखिए 180 डिग्री, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 150 डिग्री प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। तो 150 जब हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 150 हमारा हो जाएगा 150 डिग्री आ गया। तो एंगल R इन दोनों को माइनस करेंगे तो 30 डिग्री आ गया। ठीक है बच्चों, ये था एंगल R। अब हम आगे चलते हैं, अब हमने पी आर निकालना है। अब क्या निकालना है, जब पी आर निकालना है ना तो हम एक नाउन पे लगाएंगे, एक नाउन पे और एक अननाउन पे लगाएंगे रेशो। ठीक है, एंगल जब ये वाली साइड निकालनी है एक नाउन वैल्यूज़ पे और एक अननाउन वैल्यूज़ पे लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमने इस पे लगा देना है tan थीटा, परपेंडिकुलर, ये प्रॉपर ब्रशेस। ठीक है, थ्रू, ठीक है, प्रॉपर ब्रशेस लगा दो। ठीक है, tan ठीक है पी आर। अब हम लगाते हैं tan थीटा इज इक्वल टू, ये हम लगाते हैं tan थीटा। tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर वर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, परपेंडिकुलर वर बेस। ठीक है, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, देखो ना tan थीटा परपेंडिकुलर वर बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर वर बेस, इसमें परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा क्यू आर। ठीक है, क्यू आर, अब हम क्यू आर निकाल रहे हैं। ठीक है, ये हम क्यू आर निकाल रहे हैं, अभी हम ये क्यू आर निकालेंगे। ये परपेंडिकुलर है हमारा और ये हमारा हो गया बेस। ठीक है, इन दोनों पे लगा रहे हैं हम परपेंडिकुलर वर बेस। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वर बेस, परपेंडिकुलर वर बेस थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री आ गई बच्चों। tan थीटा 60 हो गया और परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया क्यू आर, ये हमने लिख देना आर क्यू या क्यू आर हमने लिख दिया, बाय बेस हमारी होगी पी आर, बेस हमारी क्या होगी पी आर। अब इनकी वैल्यू डाल देंगे, tan 60 की वैल्यू 1.732 और आर क्यू की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, अननोन है, और पी आर की वैल्यू 4√3 क्वेश्चन में गिवन थी बच्चों। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने इनको जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो हमारा आंसर आएगा 12.00। ये हमारे पास आर क्यू की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई 12.00 आ गई हमारे पास। इसको दूसरी तरह सीधा करके भी लिख सकते हो, ठीक है ना, इस तरह भी लिख सकते हो, या फिर इसको क्यू आर पहले लिखे ना, ठीक है, तो उस तरह भी लिख सकते हो। आर क्यू या क्यू आर क्या लिख सकते हो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आर क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा पार्ट 2। अब हमने थर्ड पार्ट निकालना है बच्चों, आर पी निकालना है। क्या निकालना है हमने, अब हमने पी आर निकालना है ना, पी आर निकालना है तो हम इसी तरह एक नाउन पे और एक अननाउन पे रेशो लगाएंगे, नाउन और अननाउन पे रेशो लगाएंगे। ठीक है, तो पी आर निकालने के लिए करली कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा, करली ब्राउन हेयर बेस और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस हमारे कॉस थीटा की जगह 60 डिग्री आ जाएगा। थीटा की जगह बच्चों हमेशा ये वाली वैल्यू आती है ना, ये वाली बेस ये आ गया, हाइपोटेन्यूज आपने निकाल देना है। बेस की वैल्यू है 4√3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है पी आर। कॉस 60 की वैल्यू होगी 0.5, कैलकुलेटर से फाइंड कर लें, और इसकी वैल्यू गिवन थी और पी आर हमने फाइंड करना है, ऐसे लिख दिया।
ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको इधर ले जाएं और इसको इधर ले जाएं, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। पी आर इज इक्वल टू 4√3/0.5। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पी आर इज इक्वल टू 13.85। इस तरह भी लिख सकते हो या कैलकुलेटर में लिखोगे 8√3। कुछ कैलकुलेटर में ये आंसर आता है, आप जब इनको डिवाइड करेंगे तो आपका 8√3 आएगा। एस टी डी को दबा दो ना, एस डी को, ठीक है, तो आपका ये आंसर आएगा। जो मर्जी आंसर लिख दो, बात एक ही है ना। ये था हमारा क्वेश्चन 4 का सेकेंड पार्ट बच्चों। हमारे पास थर्ड पार्ट है बच्चों। इसमें ये कह रहे हैं कि एंगल पी क्यू आर, एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, पी आर इज इक्वल टू 8 मीटर, ठीक है, और आर क्यू इज इक्वल टू 8 मीटर। इसमें भी देखो क्या गिवन है, एक एंगल गिवन है और 2 साइड्स गिवन है, ठीक है। तो इसमें 2 एंगल फाइंड करने हैं और एक साइड फाइंड करनी है। बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चन है, बिल्कुल एक जैसे टाइप के क्वेश्चन है। अब देखो ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल आर हमें गिवन है, एंगल आर हमें 90 गिवन है, ठीक है बच्चों, और पी आर हमें गिवन है 8 मीटर, आर क्यू गिवन है 8 मीटर, ये था। अब फाइंड क्या करना है, अब हमें देखो ना एक एंगल गिवन है तो 2 एंगल फाइंड करने हैं, एंगल पी और एंगल क्यू, एंगल पी और एंगल क्यू निकालना है और एक साइड निकालनी है पी क्यू। ये 3 चीज़ें आपने फाइंड करनी है। सबसे पहले आपने ट्रायंगल बना लेनी है, ठीक है, ये ट्रायंगल आपने राइट ट्रायंगल बना लेनी है, इसी तरह स्ट्रेट में होनी चाहिए, इस तरह आपने ट्रायंगल बना लेनी है। और हमें 90 किस पे गिवन है, आर पे गिवन है बच्चों, तो आर अपने यहाँ पे लिखना है, आर यहाँ पे मस्ट लिखना है, बाकी वैल्यू जहाँ मर्जी लिख दो, ठीक है। अब यहाँ से शुरू करें, देखो पी हमने यहाँ पे लिख दिया, पी क्यू आर, इस तरह भी लिख सकते हो, पी क्यू आर इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन आर अपने यहाँ पे लिखना है लाजमी। अब आर क्यू की वैल्यू 8 मीटर थी, हमने लिख दिया, और पी आर की वैल्यू 8 मीटर था, ठीक है। 2 साइड्स गिवन है ना, जब 2 साइड्स गिवन होंगी तो फिर हम पैथागोरस थ्योरम लगा के तो थर्ड साइड निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारा फार्मूला है एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये हमारा पैथागोरस थ्योरम है, ठीक है। एच पर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है पी क्यू, क्या वैल्यू है, पी क्यू का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और बेस है हमारे पास आर क्यू की वैल्यू हमारे पास 8, ठीक हो गया। पी आर का होल स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, और 8 का स्क्वायर 64 प्लस 64, ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 128। देखो ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। जब स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लेंगे तो हमारे पास ये कट जाएगा, 128 का अंडर रूट ले लेंगे ना, तो हमारे पास आ जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू 11.31 मीटर, या हम इसको कह सकते हैं 8√2। तो ये थी हमारी बच्चों जो एक साइड आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हमने एंगल फाइंड करना है ना, तो एंगल फाइंड करने के लिए मैंने बोला था 2 नाउन वैल्यूज़ पे लगाएंगे, ठीक है। जब भी हमने ये एंगल फाइंड करना होगा ना तो 2 नाउन वैल्यूज़ पे रेशो लगाएंगे, ठीक है। ये 2 नाउन है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर बेस पे tan का लगता है ना, 2 नाउन पे लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा एंगल। जब एंगल क्यू निकालना है बच्चों, कौन सा एंगल फाइंड करना है, जब ये एंगल फाइंड करना है तो हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारा 8 है और बेस भी हमारे पास 8 है, 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 8 1 ज़र क्या आंसर आ गया, 1 आ गया बच्चों। अब थीटा की वैल्यू निकालनी है ना, जब थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो tan दूसरी तरफ चल जाएगा, राइट साइड पे, थीटा एंगल थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, वही कैलकुलेटर में लिखेंगे शिफ्ट tan फिर 1 इज इक्वल टू, जब करोगे ना तो ये आपका आ जाएगा 45 डिग्री। कितना आ जाएगा 45, एंगल क्यू इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। एंगल क्यू बच्चों 45 हो गया, और एंगल हमें आर गिवन था क्वेश्चन में, एंगल आर क्या था, गिवन था 90। अब 2 एंगल फाइंड हो गए ना, थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए हम फार्मूला वही लगाएंगे बाय यूजिंग फार्मूला एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, जो भी गिवन हो, ए बी सी होगा तो एंगल ए बी सी हो जाएगा ना 180 डिग्री। जो एंगल पता है उनको पुट कर दो, एंगल पी हमने फाइंड करना है, क्यू हमारे पास 45 है, आर हमारे पास 90 है, इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को प्लस किया 135 डिग्री आ गया बच्चों। इसको जब हम राइट साइड पे ले गए तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल पी इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल पी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये था बच्चों पार्ट नंबर 3। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, ठीक है। पार्ट 4 भी सेम इसी तरह ही है। ट्राइंगल एक्स वाई जी, एंगल एक्स इक्वल टू 90 डिग्री, वाई जेड इज इक्वल टू 16 मीटर एंड एक्स जेड इज इक्वल टू
8 मीटर। इसमें बच्चों एक एंगल है और दो साइड गिवन है, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। ये वाला पार्ट भी सेम उसी क्वेश्चन की तरह है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो ये था ट्राइंगल एक्स वाई जी। एंगल एक्स हमें गिवन है 90 डिग्री, वाई जेड गिवन है 16 सेंटीमीटर और एक्स जेड गिवन है हमारे पास, ठीक है, ये मीटर है 16 मीटर और एक्स जेड गिवन है 8 मीटर, ठीक है। जो भी गिवन हो, मीटर हो सेंटीमीटर हो, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो क्वेश्चन में लिखा होगा आपने वही लिखना है, ठीक है। मीटर को सेंटीमीटर वगैरह में चेंज नहीं करना। पहले हम राइट ट्रायंगल बना लेंगे बच्चों उसी तरह। और क्या पॉइंट मैंने कहा था फोकस रखना है, किस पॉइंट पे फोकस रखना है? 90 डिग्री किस पे बना हुआ है? 90 डिग्री एक्स पे बना हुआ है, तो हमारे पास यहाँ एक्स आ जाएगा, ठीक, एक्स आ गया, फिर आगे वाई आ गया और फिर हमारे पास जेड आ गया, ठीक है बच्चों। तो हमने फाइंड क्या करना है, इसमें एक एंगल गिवन है ना, दो एंगल फाइंड करने हैं और टू साइड गिवन है, एक साइड फाइंड करनी है। एक बच्चों आपने एंगल जेड फाइंड करना है, आपने एक एंगल वाई फाइंड करना है बच्चों, और एक हमारे पास एक्स वाई फाइंड करना है। एंगल जेड फाइंड करना है, एंगल वाई फाइंड करना है और हमारे पास एक्स वाई, ये तीन चीज़ें आपने फाइंड करनी होंगी, ठीक है। तो अब हमें, क्योंकि टू साइड्स गिवन है ना, टू साइड्स गिवन है, तो थर्ड साइड फाइंड करने के लिए आराम से पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये आपका एच हो गया, ये पी हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है, वाई जेड का होल स्क्वायर, वाई जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और एक्स वाई का होल स्क्वायर परपेंडिकुलर हो गया, एक्स वाई का होल स्क्वायर और फिर ये जेड एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। जेड वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स जेड का होल स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम लगा लिया ना हमने। जेड वाई की वैल्यू गिवन थी 16 का स्क्वायर लगा दिया। एक्स वाई की वैल्यू बच्चों फाइंड करनी है आपने, देखो ना, एक्स वाई की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, इसको एक्स वाई ही हमने लिख दिया, ठीक है। और बेस हमारी है एक्स जेड का होल स्क्वायर। 16 का स्क्वायर बच्चों हो गया 256 और एक्स वाई हमने फाइंड करना है, ऐसी लिख दिया, और इसकी वैल्यू है 8 का स्क्वायर हो गया 64। अब 64 को हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो 192 आ गया। एक्स वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 192 बच्चों। टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट ले लेंगे हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई, इधर अंडर रूट ले लेंगे 13.86, इस तरह भी लिख सकते हो, या फिर हमारा इस तरह भी आंसर आता है 8√3 मीटर। ये जिस तरह मर्जी कर ले, कोई मसला नहीं है, ठीक है बच्चों। अब हमने फाइंड करना है बच्चों एंगल जेड फाइंड करना है। जब भी ये एंगल फाइंड करना होगा, ठीक है, तो आप दो नोन पे रेशो लगाएंगे, इन दोनों पे भी लगा सकते हो, ठीक है। हम इन दोनों पे रेशो लगाते हैं। जब भी एंगल फाइंड करना होगा दो नोन रेशो होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लगाएंगे कॉस, एंगल जेड फाइंड करना है ना, तो हमारे पास हो जाएगा कर्ली ब्राउन हेयर, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हमें इन दो की वैल्यूज पता है ना, तो इसलिए कॉस थीटा वाला रेशो लगेगी, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा की जगह आ जाएगा एंगल जेड, बेस की वैल्यू हमारे पास 8 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 16। तो 8/16 क्या होता है, इनको जब डिवाइड करोगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 0.5। क्या आ जाएगा, कॉस जेड इज इक्वल टू 0.5 आ गया। तो z की वैल्यू निकालनी है तो cos इनवर्स हो जाएगा, जब ये राइट साइड पे जाएगा तो cos इनवर्स 0.5। उसी तरह कैलकुलेटर से निकाल लोगे, शिफ्ट कॉट cos 0. क्या लिखेंगे, शिफ्ट कैलकुलेटर में cos 0.5, तो ये आपका पास आ जाएगा 60 डिग्री। कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। एंगल z आ गया 60 डिग्री। अब आपको दो एंगल पता चल गए, एक एंगल ये था और एक एंगल गिवन था, एक एंगल गिवन था, ठीक है। अब वही फार्मूला लगा लेंगे बाय यूजिंग फार्मूला एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू गिवन थी 90, ठीक है, y हमने फाइंड करना है, z की भी फाइंड की है 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया बच्चों। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 150 डिग्री आ गया। इसको हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा 30 डिग्री आ गया बच्चों, ठीक है। एंगल y इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये था हमारा पार्ट 4। तो नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, पार्ट नंबर 5 है एंगल एल एम एन इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एम एन इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एन एल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें भी देखो बच्चों, इसमें हमारे पास 1 2 3 तीनों साइड्स हमें गिवन है। इसमें हमारे पास 3 साइड्स गिवन है ना, ठीक है। तो इसमें हमने सॉल्व करना है, तीनों एंगल फाइंड करने हैं बच्चों। इसमें 3 एंगल हमने फाइंड करने हैं, तो देखते हैं।
इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लगा लो बच्चों, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट आपने लगा लेना है कि इस पार्ट, इन तमाम पार्ट्स में से इंपॉर्टेंट है, इसमें से देख लेना, क्योंकि तीनों एंगल फाइंड करने हैं आपने, ठीक है। ट्राइंगल एल एम एन, एल एम इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एम एन इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एन एल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने पहले ट्राइंगल बना ली, एक राइट ट्राइंगल हमने बना लेनी है, ठीक है। कहीं भी आप इसमें राइट ट्राइंगल बना लो ना, 90 का गिवन नहीं है हमें, ठीक है। तो आपने बनानी राइट ट्राइंगल है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया एल, ये हमारे पास हो गया एन, ये हमारे पास हो गया एम हो गया बच्चों, ठीक हो गया। जो ग्रेटर वैल्यू है वो यहाँ पे लिखनी है, ठीक है, उसको एल एम यहाँ पे लेना है। जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो हाइपोटेन्यूज होगी ना, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है, तो ग्रेटर वैल्यू जो है ना, ये आपने इसको फोकस करना है, ठीक है। इस पॉइंट को फोकस करना है, ये आपने हाइपोटेन्यूज बनाना है, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज लगाना है, ग्रेटर वैल्यू है। जब तीनों साइड वैल्यूज गिवन हो, तीनों साइड्स की, तो आपने ग्रेटर वाली को हाइपोटेन्यूज रखना है, ठीक है। एल यहाँ पे हो गया, एम यहाँ पे हो गया, फिर एन यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करना है, एंगल एल फाइंड करना है, एंगल एम फाइंड करना है, एल फाइंड करना है, एम फाइंड करना है और एंगल एन फाइंड करना है। ये तीनों एंगल हमने फाइंड करने हैं बच्चों। देखो जब हम एंगल ये फाइंड करेंगे ना, तो फिर आगे हमारा काम इजी हो जाएगा ना। इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम दो नाउन पे लगाएंगे, ठीक है। पीपल है, इन दोनों पे रेशियो लगा रहे हैं, दो नाउन पे, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा की जगह एंगल एल आ जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा 8 होएगा और हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है, 10 है। हाइपोटेन्यूज कितना है, 10। इन दोनों को जब डिवाइड करोगे तो हमारे पास आएगा 0.8, 0.8। तो साइन एंगल एल इज इक्वल टू ये, ठीक है, 0.8 हो गया। तो एंगल एल निकालना है, तो साइन हमारा राइट साइड पे चला जाएगा, तो साइन इनवर्स 0.8, वही कैलकुलेटर पे लिखोगे, शिफ्ट साइन 0.8, तो हमारे पास आएगा 53.13 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास एंगल एल आ गया 53.13 डिग्री, 53.13 डिग्री। अब बच्चों यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को फोकस करें यहाँ पे। अब यहाँ पे पॉइंट ये है, क्योंकि हमने तीनों एंगल फाइंड करने हैं ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इसमें यहाँ पे पॉइंट है। अब बच्चों हमने एंगल एम फाइंड करना है ना, जब एंगल एम फाइंड करेंगे ना, इस ट्रायंगल को थोड़ा सा इस तरह कर लेंगे, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस होगा और इसको हाइपोटेन्यूज रखेंगे। जब हमने ये एंगल फाइंड करना होगा, इस ट्रायंगल को ऐसे घुमा लो ना इस तरह, ठीक है। ये हमारा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। मैंने इसको नीचे दोबारा बनाया ट्रायंगल को, देखो एम फाइंड करना है आपने, इस ट्रायंगल को ऐसे कर लिया ना मैंने, ठीक है। पहले आपका एम ऊपर था ना, पहले आपका एम ऊपर था, अब हमने एम इधर लिख लिया, एम और एल इधर कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा साइन एंगल, आप लिखेंगे सम साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, साइन एंगल एम इज इक्वल टू, साइन एंगल एम इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी 6 होगी। सम पीपल हैव, सम ये हो जाएगा साइन थीटा, सम ये लगाना है ना, सम पीपल हैव वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो साइन एंगल एम इज इक्वल टू, पीपल की वैल्यू हमारे पास 6 होगी और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास होगी 10 होगी, ठीक है। तो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो 0.6 आ गया। तो साइन ये एंगल एम इज इक्वल टू 0.6, एंगल एम की वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइन हमारा राइट साइड पे चलेगा, साइन इनवर्स इज इक्वल टू 0.6। कैलकुलेटर से जब वैल्यू निकालेंगे, शिफ्ट साइन 0.6, तो हमारे पास एंगल एम इज इक्वल टू 36.87। अब बच्चों आपके पास दो एंगल फाइंड हो गए, एक एंगल एल भी हो गया और एक एंगल एम भी हो गया। थर्ड एंगल जब हमने फाइंड करना है, तो हमने फार्मूला लगा देना है, एंगल एल प्लस एंगल एम प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया बच्चों। एंगल एल की वैल्यू 53.13, एम की वैल्यू 36.87 और एंगल एन निकालना है 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा बच्चों 90 आ गया। तो एंगल एन इज इक्वल टू 180, तो एंगल एन इज इक्वल टू 180 माइनस 90, एंगल एन इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो बच्चों 90 डिग्री आ गया ना, एक एंगल 90 का लाजमी होना चाहिए था, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ x इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा साइन बीटा, y इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड z इज इक्वल टू आर साइन अल्फा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो आपने इनको फोकस करो, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, जरा इसका स्क्वायर ले लेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपने। देखो बच्चों ये हमें गिवन था, x गिवन था आर कॉस अल्फा साइन बीटा, y गिवन था आर कॉस अल्फा कॉस बीटा।
और z गिवन था r साइन अल्फ़ा। ठीक है बच्चों, अब हमने फाइंड करना है x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक है, अब इनकी वैल्यू डाल दो, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। तो x की वैल्यू थी r cos अल्फ़ा साइन बीटा, इसका स्क्वायर लगा लिया, प्लस y की वैल्यू थी r cos अल्फ़ा cos बीटा, इसका स्क्वायर लगा लिया, प्लस z की वैल्यू थी r साइन अल्फ़ा, इसका हमने स्क्वायर लगा लिया बच्चों। ठीक है, अब हमने इसको स्क्वायर ओपन करेंगे तो r स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच में कोई साइन नहीं है, नहीं की वैल्यू है, ये हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा, प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फ़ा cos स्क्वायर बीटा, प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बच्चों। अब बच्चों अल्फ़ा वाली वैल्यू हमने क्या कर लेनी है, ये देखो इस तरह लिखना है, r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फ़ा आ गया ना। ठीक है, ये इनमें से ये कॉमन ले लेना है, इन दोनों में से हमने ये इनमें से कॉमन ले लेना है, r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फ़ा इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा रहेगा, इन दोनों में से हमने कॉमन लेना है, इन दोनों में से। ठीक है, क्या कॉमन लिया, r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन लिया, तो ये साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा रह गया, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है बच्चों, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूँ, हमने इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों वैल्यू में से हमने कॉमन लेना है। तो ये वैल्यू हमने ऐसी उतार दी, ये देखो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर, फार्मूला पड़ा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर जब 1 होता है ना, तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा ये हमारा 1 हो जाएगा बच्चों, इसको हमने ऐसे ही उतार दिया। ठीक है, अब इनको लिख दिया r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, इन दोनों में से हमने r स्क्वायर कॉमन ले लेना है, तो हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, वही cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 की इक्वल होता है, तो हमारा आ जाएगा r स्क्वायर इंटू 1, तो r स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.4, उम्मीद है आपको समझ आई होगी, बहुत ही आसान और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। बस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।